हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमने जो टॉपिक लिया है आपका वो है हिंदी ग्रामर का। हिंदी ग्रामर का आपका टॉपिक है आपका हास्य रस। क्या होता है हास्य रस, कैसे दे सकते हैं इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल कैसे देना है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी होती है परिभाषा, फिर होता है उदाहरण, फिर होता है इसका स्पष्टीकरण। अगर आप ये तीनों चीज़ें अच्छे से करते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो बात करें इसके स्थायी भाव की, तो इसका स्थायी भाव हास्य होता है। क्या होता है इसका स्थायी भाव? हास्य होता है। ठीक, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। ठीक, तो चलिए डेफिनेशन कैसे बनाएंगे इसके माध्यम से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। तो जहां पर काव्य साहित्य में, काव्य साहित्य क्यों? क्योंकि रसछंद अलंकार कहाँ यूज होते हैं? आपके काव्य साहित्य में ही यूज होते हैं। तो जहां पर काव्य साहित्य में हास्य नामक स्थायी भाव हो, विभाव हो, अनुभाव हो और या संचारी भाव हो, इन चारों के संयोग से जो रस बनता है, जो रस हमें प्राप्त होता है, जो रस रूप में परिणत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हास्य रस। हास्य रस एक चीज़ और होती है, ठीक है, हंसी आना। जिस चीज़ में हंसी आए, हास्य प्रकट हो, हंसना प्रकट हो, तो उसे ही हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। जहाँ पर काव्य साहित्य में, कहाँ पर? काव्य साहित्य में हास्य नामक स्थायी भाव हो, या तो हास्य नामक स्थायी भाव आ जाए, विभाव ऐसा आ जाए कि उसमें हंसी आए, विभाव हो, अनुभाव हो और संचारी भाव का संयोग हो। ये चार चीज स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, और इन जब चारों चीज़ों का संयोग से जो हम रस बनता है, जो पंक्ति रस रूप में बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका हास्य रस कहते हैं। ठीक है, जिसमें हंसी आए, ऐसी पंक्तियां बने, तो उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे हास्य रस है। ऐसी पंक्तियों में क्या है? हास्य रस का यूज हुआ है। ठीक है, तो चलिए बात कर लें इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो देख सकते हैं आप इसका एग्जाम्पल, शीश पर गंगा हंसे। यहाँ पे बात की जा रही है शंकर जी के विवाह में। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे। शीश पर गंगा जी हंस रही हैं महादेव जी के शीश में, भुजनी भुजंगा हंसे, और उनके गले में जो सर्प की माला उन्होंने पहन रखी वो भी हंस रहे हैं। हाश के दंगा भयो नंगा के विवाह में। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हाश के दंगा भयो नंगा के विवाह में। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब शंकर जी का विवाह था माता पार्वती जी से करने जा रहे थे, तो शंकर जी ने ऐसा, वैसे ही जैसे रहते हैं मुंडों की माला, गले में सांप लपेटे हैं और उसकी चीता की जो खाल लपेटे रहते, वैसे ही वो विवाह करने जा रहे थे। तो जो कोई भी उनको रास्ते में देख रहा था सब हंस रहे थे। सारे देव ईश्वर जो भी उनके साथ भूत पिशाच थे, सब उनका ऐसा रूप देखकर हंस रहे थे। उनके शीश में जो गंगा जी थी वो भी हंस रही थी, उनका ऐसा रूप, क्योंकि वो विवाह करने जा रहे थे ऐसे रूप में। भुजनी भुजंगा हंसे, उनके गले में जो सर्पों की माला थी, जो सर्प लपटे थे, वो भी हंस रहे थे। हास के दंगा भयो, जो भी लोग रास्ते में इनको जाते हुए देख रहे थे वो भी इनको देख के भयभीत थे, क्योंकि इनके साथ भूत पिशाच सब जा रहे थे, उनका ऐसा रूप था, तो सब देख के भयभीत हो रहे थे, हंसते हंसते एक तरफ भाग रहे थे। किसके विवाह में? नंगा के विवाह में, यानी शंकर जी के जो अधनग्न रूप था उसको देख के सब हंस रहे थे। इसका स्पष्टीकरण आप कैसे देंगे, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, इसका स्थायी भाव हास है। ठीक है, हास के दंगा भयो, स्थायी भाव कौन सा निकल रहा है? हास निकल रहा है, क्लियर है, पता ही चल रहा है। विभाव क्या है? शिव जी का नंगा स्वरूप। ठीक है, शिव जी का नग्न स्वरूप इसका विभाव है। अनुभाव क्या हो जाएगा? गंगा और नागों का हंसना। इसका अनुभव, यानी क्या अनुभव हो रहा है इससे? गंगा और सर्पों का हंसना, गंगा जी का और सर्पों का हंसना। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो लोग हंस रहे हैं ऐसे रूप को देखकर, शिव जी के ऐसे रूप को देखकर वो लोग क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, यही तो हमें अनुभव हो रहा है। तो अनुभव इसका गंगा जी और नागों का हंसना हो जाएगा। संचारी भाव क्या हो जाएगा? भयभीत होना और भागना। लोग भयभीत हो रहे थे, भाग रहे थे। अतः यहाँ पर इसके स्थायी भाव हास की, विभाव की, अनुभाव की और संचारी भाव का जो संयोग से हमें क्या पता चल रहा है? हास्य रस की यहाँ पे पुष्टि हो रही है, अतः यहाँ पे हास्य रस है। तो भाई अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस